हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। में हूँ आपका फ्रेंड जीएस राय। तो आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे और अपने जो है पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है इंडियन इकोनॉमी का। तो काफी स्टूडेंट्स के पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं। तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे बता रहे हो कि सर बहुत अच्छे लेक्चर हैं, कंटिन्यू रखना। तो इतना काम कर दिया करो कि ये जो कमेंट है आप मुझे डायरेक्ट कर रहे हो, व्हाट्सएप पे कर रहे हो, टेलीग्राम पे भेज रहे हो, तो इसको आप यूट्यूब पे भेज दो, ताकि यूट्यूब पे कमेंट करो, ताकि अच्छा लगे मुझे, वहां पर और भी दो चार बच्चे देखें, उनको भी पता चले कि ठीक है सर, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी चीजें बढ़ा रहे हैं। तो मैं फ्री में आपको जो है लेक्चर सीरीज दे रहा हूँ, तो आप इसका फायदा लीजिए, लेक्चर्स को देखा कीजिए। जिस तरह से बता रहा हूँ रिवीजन करनी है तो रिवीजन किया करो, जिस तरह से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन करने हैं क्वेश्चन किया करो। तो आपको जो है 15 दिन के अंदर आपको जो है रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि किस तरह से आप में जो है चेंजेस आ रहे हैं। तो 15 दिन के अंदर आपको जो है रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए अच्छे से जो बता रहा हूँ उतना पढ़ लो, सफिशियंट है। आज हमारा चैप्टर है इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया। तो आई होप आप सब पढ़ के आए होंगे, नहीं पढ़ा हुआ तो अभी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जाके आप लोग जो है इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। ये पेड पीडीएफ, अगर किसी को पीडीएफ ही चाहिए तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। पूरी इकोनॉमी की पीडीएफ आपको एक साथ दे दी जाएगी। अगर किसी को चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकता है, कुछ फीस पे करनी पड़ेगी और डायरेक्ट आप जो है पूरी पीडीएफ एक साथ ले सकते हैं, जो कि बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश, साथ में आपको उसके आंसर भी मिलेंगे। चलिए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी मैं आपको चीज करवा देता हूँ, इसमें कि आपको जो आगे क्वेश्चन हल करने में बहुत काम आएगी। जैसे कि 5 ईयर प्लान आए थे, तो वो प्लान आपको मैं यहाँ पर पूरे के पूरे 12 प्लान है वो बता देता हूँ कब से कब। और यार मैंने 12 लिख दिया, 8, 9, 10, 11 और 12। तो पहला जो प्लान है वो 1951 से 56 तक था। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 51 से 56 तक पहला 5 ईयर प्लान। दूसरा 56 से 61 तक, इसका नाम था हेराल्ड मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल। और इसका था महालनोबिस प्लान। तीसरा देख लीजिए 1961 से 66 तक। और इसके बाद क्या था, वॉर हो गई थी हमारी चाइना और पाकिस्तान के साथ। तो बीच में 3 साल के लिए प्लान हॉलिडे था, योजना अवकाश, क्योंकि 5 ईयर प्लानिंग बंद कर दी थी 1966 से 1969 तक। बीच में 3 साल तक जो 5 ईयर प्लान बंद थे, उसको क्या बोलते हैं, प्लान हॉलिडे। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्लान हॉलिडे कब से कब तक था, तो 1966 से 1969 तक। चौथा 5 ईयर प्लान 1969 से 74 तक। यहाँ तक तो थी सिंपल चीजें। अब पांचवा 5 ईयर प्लान, यहाँ से कंफ्यूजन स्टार्ट बच्चों को कि सर इसमें 1974 से 1979 तक होना चाहिए था, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान है। लेकिन ये जो प्लान है ये 1974 से लेकर 78 तक खत्म कर दिया गया, इसको 1 साल पहले ही एंड कर दिया गया। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, वो मैंने आपको थ्योरी लेक्चर में अच्छे से करवाया है और आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। बस इतना याद रख लीजिए कि पॉलिटिकल अप एंड डाउन आ रहे थे, सरकारें बदल रही थी। तो एक सरकार आती, क्या होता है, स्कीम्स के नाम चेंज हो जाते हैं। दूसरी सरकार आती है, सेम स्कीम के नाम चेंज करके उसको रीलॉन्च कर देते हैं। वही यहाँ पर इन्होंने किया था। जो 6 5 ईयर प्लान 1980 से 85 तक था, और यहाँ पर फिर सरकार बदल गई तो इन्होंने क्या किया, फिर उसको चेंज करके 1978 से 83 कर दिया। ध्यान रहेगा आपको। अब इसके बाद 7th 5 ईयर प्लान जो है 1985 से 90 तक रहा। तो ये पांचवें और छठे से क्वेश्चन वैसे तो नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछे तो भाई ये दोनों याद रखना, क्या पता ऑप्शन में क्या दिया हो। 92 से 97 तक। अब बीच में 2 साल कहाँ गए, तो वो प्लान हॉलिडे था, वार्षिक योजनाएं, एक एक साल की 2 योजनाएं चलाई गई। ऐसा क्यों? क्योंकि तब जो है इकोनॉमी बहुत, यहाँ पर एक नई पॉलिसी आई थी, नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तो इस वजह से यहाँ पर जो है ये 5 ईयर प्लान काम नहीं कर रहे। तो एक एक साल की 2 योजनाएं यहाँ पर जो है वार्षिक योजनाएं लाई गई। उसके बाद 1997 से लेकर 2002 तक, फिर यहाँ 2002 से लेकर 2007 तक, 7 से 12 और 12 से 17। तो 2017 12वां 5 ईयर प्लान लास्ट 2012 से 17 तक है। उसके बाद 5 ईयर प्लान बंद कर दिए गए। क्या शुरू किया गया वो मैं आपको अच्छे से करवाऊंगा। फिर आगे कौन कौन से जो है पॉइंट्स आएंगे, वो सारी चीजें अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ये याद रखना ये क्यों करवाया है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे और हेल्प मिलेगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया प्लैंड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन। जो भारत में प्लैंड इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है? गांधीयन सिस्टम पे? बिल्कुल नहीं। सोशलिस्ट सिस्टम पे? ये भी गलत है। कैपिटल पे? ये भी भारत नहीं है। तो जो प्लैंड इकोनॉमी है वो किस पे है? वो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम पर है। कुछ प्राइवेट प्लेयर हैं, कुछ गवर्नमेंट प्लेयर हैं।
तो राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द गांधीयन प्लान वाज एक्सपाउंडेड इन 1944 बाय। गांधीवादी योजना को 1944 में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपने पढ़ा हुआ तो चारों में से देख लीजिए क्या आंसर है। राइट आंसर है श्रीमन नारायण अग्रवाल। राइट आंसर है डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल, जिन्होंने 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कंसिडर द फॉलोइंग प्री रिक्वेस्ट फॉर प्लानिंग इट इज। तो ये क्या क्या है देख लीजिए। नियोजन के लिए निम्नलिखित पूर्वापेक्षाओं पर विचार करें, यह कौन कौन सी थी, देख लिया आप। फॉर बैलेंस्ड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है यहाँ पर नियोजन की जरूरत क्यों पड़ी? संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, बिल्कुल ठीक है। अगर इंग्लिश में नहीं समझ आए तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं कि हमें नियोजन की जरूरत क्यों पड़ी, प्लानिंग की जरूरत क्यों पड़ी। संतुलित सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और फॉर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट इन एन इवन मैनर, विकास के लाभों को समान रूप से विस्तारित करने के लिए कि सभी में विकास का लाभ मिले। फॉर फोकसिंग ऑन रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटीज, क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। और फॉर मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ, इनमें से उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही हैं। राइट आंसर क्या है? डी। चारों ही ऑप्शन ये संकेत कर रहे हैं कि प्लानिंग की जरूरत भारत में क्यों पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेशनल प्लानिंग कमेटी वाज सेटअप बाय। तो जो नेशनल प्लानिंग कमेटी है वो किसके द्वारा सेटअप की गई थी? ऑप्शन देखिए, जवाहरलाल नेहरू, ए दलाल, एस बोस, सुभाष चंद्र बोस, एल बी शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर क्या है? सुभाष चंद्र बोस। नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है, अगर आपसे ये सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन में नहीं दे रखा तो फिर आप जवाहरलाल नेहरू भी टिक कर सकते हैं। अदरवाइज नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है इसकी सेटअप किसने किया था, इसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने कब किया था? 1938 में। तो एनपीसी ध्यान रखना भाई, एग्जामिनर पूछेगा आपसे। विच वॉज द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5 ईयर प्लान्स। अब तो खैर 5 ईयर प्लान बंद हो गए हैं, लेकिन जब थे उस समय पूछा गया कि पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देने वाला भारत में अंतिम प्राधिकरण कौन सा था? कौन सा था देख लीजिए। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल नहीं। प्लानिंग कमीशन, नहीं, ये तो प्लान करके दे रहा था, फाइनल ये नहीं कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल भी नहीं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, एनडीसी की स्थापना, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको याद है तो, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, डैश गोट द हाईएस्ट प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान पीरियड इन इंडिया। भारत में पहली योजना अवधि के दौरान सर्वोच्च प्राथमिकता किसको मिली? आत्मनिर्भरता को, सामाजिक न्याय के साथ विकास, सिंचाई सहित कृषि का विकास, या फिर बेरोजगारी को दूर करना। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर आपने पढ़ा हुआ तो फिर तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो सोचिए कि क्या हो सकता है। जब हम आजाद हुए 1951 के अंदर, पहला जो है प्लान आया। अब ये मत कहना कि सर ने ये बोल दिया कि 1951 में हम आजाद हुए। भाई आजाद 1947 में हुए थे। 1951 में जो पहला 5 ईयर प्लान आया था, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1956 तक, ये पहला 5 ईयर प्लान है। इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी? तो भाई उस समय हम एग्रीकल्चर पे जो है डिपेंडेंट थे बहुत ज्यादा, तो उसकी डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया और उसके साथ साथ इरिगेशन पर ध्यान दिया गया। अगर इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था होगी तो कृषि का विकास होगा। राइट आंसर क्या है? सी। पढ़ा हुआ था तो बिल्कुल आसान था, नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका आंसर आप लोग कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जो खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन देखिए, तीसरी योजना में, थर्ड प्लान, फोर्थ प्लान, सेकंड प्लान, या फिर फर्स्ट प्लान। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो कब हुई थी ये? सेकंड प्लान के अंदर। इसकी अवधि क्या थी? 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 1956 से लेकर 31 मार्च 1961 तक। और इसमें जो है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री को, इसका कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्लान अमंग द फॉलोइंग डिक्लेयर्स इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड जीरो नेट फॉरेन एड। निम्नलिखित में से किस योजना ने आत्मनिर्भरता और शून्य शुद्ध विदेशी सहायता को अपना उद्देश्य यहाँ पर घोषित किया। चार यहाँ पर दे रखी है, तो देख लीजिए कौन सी है राइट आंसर। फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर, फोर्थ 5 ईयर प्लान अभी मैंने आपको बताया था 1969 से 74 तक, क्योंकि बीच में तीन जो है प्लान हॉलीडे आ गई थी 3 साल के लिए, 66 से 69 तक। तो जो है फोर्थ 5 ईयर प्लान के अंदर जो है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर और शून्य विदेशी सहायता का उद्देश्य जो घोषित किया गया। हालांकि मैंने आपको जो है लेक्चर दिए थे, लेक्चर सीरीज जो है अभी इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज, उसमें मैंने आपको अच्छे से करवाया है कि क्या टारगेट रखे थे, कितने परसेंट टारगेट अचीव हुए, कौन से टारगेट बीच में ही रह गए, बीच में रहने के क्या कारण थे, वो कारण सुधर जाते तो आज भारत कहाँ होता। तो वो मैंने सारी चीजें आपको बताई थी। तो आपको मेंस के अंदर जो यूपीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं, या फिर जो लोग इसमें किसी स्टेट पीसीएस के अंदर मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनको ये बहुत फायदेमंद रहेगी ये चीजें, कि ये उनको बहुत काम आएंगी ये चीजें। नेक्स्ट देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन प्लानिंग। तो इंडियन प्लानिंग से संबंधित दो यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई हैं, तो पढ़ लीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया, तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो हैवी इंडस्ट्री थी उस पर जो है फोकस किया गया था दूसरी 5 ईयर प्लान में। ये भी कई बार क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि हैवी इंडस्ट्री पर जोर किस 5 ईयर प्लान में दिया गया, तो दूसरे 5 ईयर प्लान में। The third 5 year plan introduced the concept of import substitution as a strategy of industrialization. तीसरी पंचवर्षीय योजना ने औद्योगिकीकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को पेश किया, तो बिल्कुल यहाँ पर ये ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, सी। एक और दो दोनों यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन। तो बिल्कुल ये तो खतरनाक क्वेश्चन डाल दिया, इतना टफ डालेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे। पहला 5 ईयर प्लान कब स्टार्ट हुआ, ऑप्शन देख के आप लोग खुद बताइए, आंसर कर दीजिए नीचे कमेंट। द प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल वाज अडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम। तो कब से ये जो प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल है कब से स्टार्ट किया गया। तो अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो तो मैं आपसे बता रहा हूँ आपको, 1 अप्रैल लिख रहा हूँ, 1 अप्रैल 1951। जो भी योजना शुरू हो रही है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, तो एक ही ऑप्शन है 1 अप्रैल 1951, जब यहाँ पर जो है नियोजित विकास मॉडल को अपनाया गया भारत में। ठीक है, राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स विटनेस्ड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट इन इंडिया। तो हाईएस्ट ग्रोथ रेट किस 5 ईयर प्लान के अंदर थी। जो लेक्चर दिया गया था उसमें बताया गया सारा कि किस में कितनी ग्रोथ रेट थी और किसने अचीव की है। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत में सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई, जिसने अचीव की। जो 11th 5 ईयर प्लान है। टाइम पीरियड पूछेगा तो क्या कहोगे, आप लोग कमेंट करके बता दो। 7 से 12। What is the growth rate aimed at the 8th 5 ईयर प्लान। 8वें 5 वर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य क्या रखा गया था, तो 5.6%। सिंपल सा है, याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। द पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान, अभी मैं बता के हटाऊं ऊपर आपको, तो इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो, बहुत अच्छी बात है। पता चल जाएगा कि किस बच्चे ने लेक्चर देखा है, किसको फायदा हुआ है, तो कमेंट कर दो क्या आंसर है। 11th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या है, टेन्योर, अवधि क्या थी। द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल। मैंने जो लेक्चर की स्टार्टिंग में 4 मिनट लगाए थे, उस 4 मिनट में से आपके जो है 30 सवाल, कम से कम 30 क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, वो पहले 4 मिनट में। इतने इंपॉर्टेंट थे वो पहले 4 मिनट। नहीं देखा फिर से जाके देख लीजिए। द सेकंड 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल, बताइए, महालनोबिस मॉडल। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच 5 ईयर प्लान वाज द डिसीजन टू एस्टैब्लिश ए सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी टेकन। किस पंचवर्षीय योजना के तहत समाज के समाजवादी प्रतिमान को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंदर जो है समाजवादी प्रतिमान को स्थापित करने का जो निर्णय लिया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लानिंग इन इंडिया इन ए रियल सेंस बिगेन विद द सेकंड 5 ईयर प्लान, हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। अब इसमें मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूँ। भारत में जो नियोजन है ये वास्तविक अर्थों में दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ प्रारंभ हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई पहले में तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे थे कि एग्रीकल्चर, वो तो हम पहले से ही कर रहे थे, भारतीय लोग जो उस समय प्रेजेंट थे वो एग्रीकल्चर कर रहे थे। बस एग्रीकल्चर को बढ़ाने की बात की गई थी, किसी दूसरी इंडस्ट्री के बारे में, दूसरे किसी चीज के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। बस एग्रीकल्चर को आगे कैसे लेकर जाना है यही, और इसकी सिंचाई व्यवस्था के बारे में बात की गई थी। लेकिन जो एक्चुअल में प्लानिंग थी वो सेकंड 5 ईयर प्लान था, जिसमें कि हैवी इंडस्ट्री के बारे में बात की गई थी। तो उसका आर्किटेक्ट कौन था? पीसी महालनोबिस। राइट आंसर यहाँ पर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोर सेक्टर इन द प्लानिंग मींस, कोर सेक्टर नियोजन में कोर सेक्टर का अर्थ क्या है? कृषि, रक्षा, लौह और इस्पात उद्योग, या फिर सिलेक्टेड बुनियाद चयनित बुनियादी उद्योग। तो राइट आंसर क्या है? सिलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्री। ये कोर सेक्टर होता है। अगर ये इंडस्ट्री ठीक है, अगर ये बेसिक इंडस्ट्री ठीक हुई तो ये आपको आगे लेके जाएगी प्लानिंग में, और आपका जो है अच्छी ग्रोथ होगी। और अगर ये बेसिक इंडस्ट्री ही खत्म हो गई तो जो आपका प्रोडक्शन हो रही है, कहाँ से जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो आप पैदा कर रहे हैं खेतों में, वो भी एग्रीकल्चर जो है वो भी प्रोड्यूस, वो भी किसी काम नहीं आएगी अगर आपके पास इंडस्ट्री ही नहीं है। तो इसलिए बेसिक सिलेक्टेड बेसिक इंडस्ट्री कोर सेक्टर है प्लानिंग का। ठीक है। गोल ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? पढ़ लीजिए ऑप्शंस। आय का समान वितरण, बिल्कुल भी नहीं। आत्मनिर्भर और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन अभी किया था। और आप सोच रहे हो कि सर हमने ये क्वेश्चन किया तो आप क्वेश्चन को बदल बदल के क्यों लिख देते हो? तो बच्चों, कोई क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ है तो मैंने एज इट इज लिख दिया ताकि आपको पता रहे। कोई क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पूछा है वो मैंने एज इट इज लिख दिया कि ये पढ़ लो भाई। कोई क्वेश्चन जो हरियाणा सिविल सर्विसेज में पूछा गया वो मैंने एज इट इज लिख दिया। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आईएएस के अंदर एज इट इज पूछा गया था तो ये मैंने सीधा एज इट इज उठा के लिख दिया। तो मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्स को, पैटर्न को फॉलो किया। यूपी पीसीएस के पेपर्स देखे, इसके एमपी पीसीएस के पेपर देखे, जितने भी जो है पॉसिबल थे पेपर देखने, वो सारे पेपर देखे, उनको यहाँ पर एक जगह इकट्ठा किया, उनके आंसर्स बनाए, और फिर मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है सभी काम करने में। लेकिन अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो एग्जाम में जाके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इकोनॉमी में कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर है। अगर मान लो, मैं आपसे एक एग्जांपल से बात करता हूँ, अगर इकोनॉमी में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप ये जो मेरी पूरी पीडीएफ है, इकोनॉमी की पूरी पीडीएफ, इसके अंदर की आपको 150 के पेजेस हैं, अराउंड 150 पेजेस हैं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 150 पेजेस हैं आसपास। तो 150 पेजेस में जितने भी क्वेश्चन थे तो 20 में से आपके 18 तो सॉल्व हो जाएंगे। अब दो कौन से रह गए? दो आपके जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे वो रह जाएंगे। मतलब स्टैटिक वाले तो 18 सारा की सारा कवर हो जाएगा इस पीडीएफ से, जो मैं पूरी इकोनॉमी की आपको करवाऊंगा। 15 से 20 लेक्चर्स रहेंगे, सारे आपको अच्छे से मैं करवा दूंगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीईटी है, चाहे वो इसके अलावा एसएससी है, पीसीएस है, स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, या कोई भी एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, तो आपको अगर ये पढ़ रहे हो तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ 5 ईयर प्लान वाज, तो भाई पांचवें 5 ईयर प्लान का बेसिक मूल उद्देश्य क्या था? क्या इसका? गरीबी हटाना, पॉवर्टी रिमूवल। ये क्वेश्चन सीधा एचसीएस में भी पूछा गया था। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द इमरजेंसी क्लेम्ड। अब मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये 2018 में या फिर 17 में यूपीएससी में पूछा गया था, आईएएस के अंदर। और उसके बाद सेम क्वेश्चन 2019 में हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ था, ये क्वेश्चन एज इट इज उठा के उस एग्जाम में दे दिया गया। और इससे जो पहले एचसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है डायरेक्ट मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन वही हैं, बस इनको कर लो, पढ़ लो बच्चों। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द इमरजेंसी क्लेम्ड, न्यू इलेक्शन टुक प्लेस एंड जनता पार्टी वाज इलेक्टेड। तो ऐसा किस पांचवें 5 ईयर प्लान के अंदर हुआ था? ऐसा किसमें? जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, वो मैंने बताया था 1974 से 79 तक था, लेकिन इमरजेंसी लग गई
और ये जो प्लान है 1974 से 78 तक ही रह गया। और क्योंकि इलेक्शन हो गए थे और जनता पार्टी इलेक्ट होकर आ गई थी, तो ये प्लान को एक साल पहले ही यहाँ पर सरकार बदलने के कारण पहले ही बंद कर दिया गया। आई होप आपको याद होगा, हो ही गया होगा इतना तो। द स्लोगन ऑफ पॉवर्टी एबोलिशन वाज गिवन इन द फिफ्थ विच 5 ईयर प्लान। तो गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंदर दिया गया? पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंदर ये जो नारा दिया गया था, अभी किया हमने ऊपर। नेक्स्ट देख लो, द 5 ईयर प्लान दैट टर्मिनेट्स सॉरी द 5 ईयर प्लान दैट टर्मिनेटेड 1 ईयर बिफोर द शेड्यूल्ड पीरियड इज। तो भाई अभी मैं बार बार बता रहा हूँ 74 से 79 तक था, लेकिन इन्होंने कम करके 1974 से 78 तक कर दिया। तो एक साल पहले ही, 1 ईयर बिफोर, समाप्त होने से एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया। तो वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, फिफ्थ। ठीक है, याद रहेगा आपको। और इस तरह से जो सारे क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, इसका फायदा क्या है, एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन और जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपको मिलेंगे। इन विच वन ऑफ द ईयर रोलिंग प्लान वाज इन ऑपरेशन इन इंडिया? तो रोलिंग प्लान जो है किस साल में जो है इंडिया के अंदर ऑपरेट किया गया था? तो 1978 से 79, क्योंकि सेम क्वेश्चन 74 से 79 बनाया गया था और ये 19 से 78 तक हो गया। फिर नई सरकार आई तो उन्होंने क्या कर दिया, 1980 से 85 तक जो है पंचवर्षीय योजना लागू कर दी, क्योंकि यहाँ पर 79 तक तो से पहले ही था, तो बीच में एक साल को क्या किया इन्होंने, रोलिंग प्लान का नाम दे दिया गया। ओके, तो रोलिंग प्लान 78 से 79। द प्लान हॉलीडे रेफर टू द पीरियड, अभी मैंने पहले करवाया 66 से 69, इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे। क्या कहते हैं? योजना अवकाश अवधि को संदर्भित करता है 1966 से 69 तक। सी। उसके बाद है द रोलिंग प्लान फॉर बैकवर्ड कंट्रीज वाज सजेस्टेड बाय। तो पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? राइट आंसर है जी मिर्दल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रोलिंग प्लान इट इज। तो रोलिंग प्लान के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। ए प्लान फॉर सिंगल ईयर, अभी हमने देखा कि रोलिंग प्लान जो है सिर्फ सिंगल ईयर के लिए, ये बिल्कुल ठीक है, पहला तो यहाँ पर ठीक हो गया। दूसरा देखते हैं, ए प्लान दैट इज डिटरमाइंड फॉर 3, 4 और 5 ईयर्स। तो मतलब ये प्लान है जो तीसरे, चौथे या पांचवें साल के लिए भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिव्यूड एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। अब देख सकते हैं आप लोग इसका मतलब क्या है, मतलब रोलिंग प्लान, आपने एक रोलिंग प्लान बना दिया 5 सालों के लिए, तो रोलिंग प्लान में क्या होगा, हर एक साल एक एक प्लान, एक एक साल का प्लान एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो 3, 4, 5 अवधि 3, 4, 5 साल के लिए हो सकता है, लेकिन हर साल जो है एवरी ईयर नई इसको नेसेसिटी के साथ इसको जो है रिन्यू करना पड़ेगा। प्री रिक्वेस्ट प्लान फॉर 10, 15 और 20 ईयर्स ऑफ दिस। तो हिंदी में पढ़ लेते हैं, इसमें से 10, 15 या 20 वर्षों के लिए पूर्व आवश्यक योजना भी शामिल की गई है। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पर ठीक है रोलिंग प्लान के बारे में। किसने दिया था? तो जी मिर्दल ने दिया था। इसके बारे में अगर जिन्होंने पढ़ा उनको तो ये सारा पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो अब ये नोट कर लो, याद रह जाएगा, क्वेश्चन कभी आपका ये गलत नहीं होगा। रोलिंग प्लान के बारे में काफी जो है बुक में अलग से दे रखा है, और मैंने जब लेक्चर दिया था उसमें मैंने आपको रोलिंग प्लान के बारे में बताया था, लेकिन शायद ये स्टेटमेंट में वहां पर मेरे भी नहीं ध्यान में थी, लेकिन ये स्टेटमेंट भी थी वहां पर। ठीक है, ये पहली 3 स्टेटमेंट मैंने करवाई थी। अगर आपको पहली 3 स्टेटमेंट पता है तो फिर राइट आंसर यही बनेगा। द कोर स्लोगन ऑफ 7th प्लान वाज। द कोर स्लोगन, 7वीं योजना का मुख्य नारा क्या था? फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, भोजन, काम और उत्पादकता। 7वीं जो योजना थी 1985 से 90 तक, इसका भोजन, काम और उत्पादकता इसका जो नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में किस एक ने मानव विकास को सभी विकास प्रयासों के मूल रूप में मान्यता दी है?
तो जो 8th 5 ईयर प्लान है, 8वां, वो सभी प्लान्स के जो है मानव विकास को सभी विकास प्रयासों के मूल रूप में उसको मान्यता दिया, 8वीं पंचवर्षीय योजना को। इसका टाइम पीरियड 1992 से 97 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच 5 ईयर प्लान ऑपरेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग अप्रैल 1992 टू मार्च 1997। अब भाई आंसर तो आपकी स्क्रीन पे है, तो कमेंट कर दो, इतना तो कर ही सकते हो। विच 5 ईयर प्लान इन इंडिया गेव एम्फेसिस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। भारत में किस पंचवर्षीय योजना में सहकारी संघवाद पर बल दिया गया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें सहकारी संघवाद पर बल दिया गया? 9वीं पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स द वुमेन कंपोनेंट प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड एज ए मेजर स्ट्रेटजी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में महिला घटक योजना को एक प्रमुख रणनीति के रूप में पेश किया गया था? 9th 5 ईयर प्लान में। ओके, ये दोनों क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है 9th 5 ईयर प्लान। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा 5 ईयर प्लान है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर केंद्रित थी? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया काफी बार। राइट आंसर क्या है? 9वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि यहाँ सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास है। ये तीनों क्वेश्चन 31, 32 और 33 काफी इंपॉर्टेंट है, और इनका आंसर जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स। राष्ट्रीय बागवानी मिशन निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10th 5 ईयर प्लान के अंदर ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द 11th 5 ईयर प्लान which of the following sector accounts for the maximum combined central state and UT expenditure। तो किस प्लान के तहत जो मैक्सिमम सेंट्रल स्टेट और यूटी के अंदर एक्सपेंडिचर किया गया था? सॉरी, किस सेक्टर में सेंट्रल स्टेट और यूटी में एक्सपेंडिचर किया गया था? किसमें? 11th 5 ईयर प्लान में। तो ये सोशल सेक्टर के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर खर्च किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ 11th 5 ईयर प्लान वाज। अब देखिए, अभी अपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा 35th और 35वां, तो 36वां भी सेम है क्वेश्चन। क्या था उसमें? सोशल जस्टिस और इक्वालिटी, सामाजिक न्याय और समानता के विकास पर बल दिया गया 11th 5 ईयर प्लान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंक्लूसिव ग्रोथ एज enunciated in the 11th 5 ईयर प्लान does not include one of the following। 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से कोई एक शामिल नहीं है। क्या चीज उसमें शामिल नहीं है? गरीबी में कमी, बिल्कुल ये करने, अगर सामाजिक न्याय और समानता करनी है तो गरीबी में कमी करनी पड़ेगी। एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिल्कुल ठीक है, रोजगारों के अवसरों का विस्तार भी करना पड़ेगा, तो पहले तो ठीक है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट, तो भाई कैपिटल मार्केट की उस समय कोई बात नहीं हुई थी। रिडक्शन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी, बिल्कुल ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी की रिडक्शन, इसको कम करना था, लिंग असमानता में कमी लानी थी। तो इसमें जो है क्या पूछा गया था? क्वेश्चन कुछ और बन गया है, हाँ, कि क्या नहीं है, डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें सी आंसर आपका सही हो जाएगा, पूंजी बाजार का सुदृढ़ीकरण, ये नहीं था उसमें। ओके, since the start of planning in India, the total number of year not covered by any 5 ईयर प्लान is। तो ऐसे कौन सी ईयर जो यहाँ पर प्लानिंग जब से स्टार्ट हुई थी, कितने साल जो है कवर नहीं किए गए? तो इसमें जो राइट आंसर है वो देख लीजिए, राइट आंसर है बी, अभी तक जो है 7 साल है कवर नहीं किए गए हैं, क्योंकि 1951 से तो स्टार्ट ही हुआ है। ठीक है, आजाद हुए कितने साल हो गए? जिस ईयर में ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उस हिसाब से देख लेना, क्योंकि लास्ट जो है 2017 तक है। ओके, प्लानिंग थी, उसके बाद कितने साल हैं जो कवर नहीं किए गए।
नेक्स्ट देखिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र में नियोजन प्रक्रिया ने पिछली अवधि की तुलना में 90 के दशक में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो हमें एक झूठा सेंटेंस देखना है जो गलत होगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ सकते हैं पूरा क्वेश्चन। उदारीकरण के आगमन के साथ औद्योगिक निवेश या विकास को बड़े पैमाने पर निजी और बहुराष्ट्रीय क्षेत्र के क्षेत्र में रखा गया था। तो ये गलत है। बाजारों के एक केंद्रीय सॉरी, यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा गया, तो ये ठीक है। ये तो ठीक है कि जो है जब उदारीकरण हुआ तो निवेश कोई भी कर सकता था, निजी कोई कर सकता था, बहुराष्ट्रीय कोई भी लोग आकर निवेश कर सकते थे। बाजारों के एक केंद्रीय स्थान लेने के साथ कई क्षेत्रों में केंद्रीय नियोजन की भूमिका बेमानी हो गई थी, बिल्कुल ठीक है। नियोजन का ध्यान मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे, जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण जैसे क्षेत्रों में स्थानांतरित हो गया था, बिल्कुल ठीक है। देश की प्राथमिकताएं औद्योगिक विकास के साथ ग्रामीण विकास में स्थानांतरित हो गई थी, तो ये बिल्कुल गलत है। ग्रामीण विकास की बात तब नहीं हुई थी, ये बाद में हुई है। ये 90 के दशक की बात की जा रही है, लेकिन ये ग्रामीण विकास की बातें अब स्टार्ट हुई है, पहले ग्रामीण विकास की बात नहीं होती थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है इसका? डी आंसर सही है। प्लानिंग फ्रॉम बिलो इज नोन एज, निम्न से नियोजन के रूप में जाना जाता है, तो भाई डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, विकेंद्रीकृत योजना। In the context of India, 5-year plan, a shift in the pattern of industrialization with lower infrastructure began in। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्न अवसंरचना के साथ औद्योगिकरण के पैटर्न में बदलाव शुरू होता है। तो किस योजना के अंदर बदलाव जो है आना शुरू हो जाता है? छठी पंचवर्षीय योजना के अंदर। हु ऑथर्ड द बुक प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये एम विश्वरैया के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये बहुत बार बुक पूछी जाती है, तो ध्यान रखना इस बुक का। 11th 5-year प्लान एम्फेसाइज्ड ऑन, तो 11वां जो है 5 वर्षीय योजना था, इसका बल किस चीज पर था? बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है। तेज और अधिक समावेशी विकास, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख लो इसको। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड विद ए फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सतत विकास पर ध्यान देने के साथ शुरू की गई थी? तो भाई सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो योजना है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 12 से 17 तक। अब नीचे देखिए, मैच द फॉलोइंग प्लान्स एंड प्रोग्राम। कुछ यहाँ पर प्लान दिए गए हैं और कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है, तो देख लीजिएगा। मैं यहाँ पर देखता हूँ। हाँ। पहली योजना, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 योजनाएं दी गई हैं और इनके साथ जो है क्या है, 5 यहाँ पर कार्यक्रम दिए गए हैं। तो इनको यहाँ पर सही मिलान करना है। पहली योजना के अंदर किस चीज पर ध्यान यहाँ पर दिया गया था? तो पहली योजना में जो है सामुदायिक विकास पर ध्यान दिया गया था, तो पहली योजना का यहाँ पर 2 आ जाएगा। दूसरी योजना में यहाँ पर तीव्र औद्योगिकरण पर विकास दिया गया था, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तीसरी योजना में बुनियादी उद्योगों का विस्तार किया गया, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। चौथी योजना में जो क्या किया गया था, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, तो 5 आ जाएगा। और पांचवी योजना में सॉरी चौथी योजना में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और विकास की उपलब्धि थी, और पांचवी में जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो देख लीजिए, पहली योजना इसके अंदर सामुदायिक विकास की बात की गई थी। दूसरी योजना में तीव्र औद्योगिकरण, हैवी इंडस्ट्री के बारे में बात की गई थी। तीसरी योजना के अंदर बुनियादी उद्योगों का विस्तार किया गया था। चौथी योजना में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और विकास की उपलब्धि, और पांचवी योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2, 1, 3, 5, 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और इंग्लिश वाले यहाँ पर अपना जो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा उनके लिए फिर से मैं पीछे कर देता हूँ, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये 45 क्वेश्चन थे इसमें,
और ये साथ में इनके जो है आंसर्स भी दिए गए हैं, 45 क्वेश्चन है और सारे आंसर आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर किसी को ये पीडीएफ चाहिए तो ये पेड पीडीएफ है। पेड पीडीएफ लेने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज लेक्चर सीरीज तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो डेली लेक्चर देखो। हो सकता है अगर किसी ने प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ चाहिए हो तो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, नॉमिनल सी फीस है वो पे करके आप लोग जो पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे फ़ोन नंबर है और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली क्लास होती है, डेली क्लास देखा करो और कल जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ के आना, उसमें से आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो और थैंक यू।